नमस्कार, मैं सुनील वर्मा, नेशनल सेक्रेटरी राष्ट्रव्यापी जनता पार्टी। ये नाम आप लोगों से कतई परिचित होगा क्योंकि इसका संगठन सन 2015 में हुआ था और इसके तहत बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हुई थी जिसको लोगों ने याद रखा और बहुत सी एक्लेमेशंस, बहुत ही तारीफ मिली थी। कुछ कारणों से ये एक्टिविटीज़ कुछ थोड़ी मध्यम पड़ी थी, लेकिन उसके बाद इसका रिवाइवल हुआ और एक नए सोच के साथ, एक नए विचार के साथ कि हिंदुस्तान में इस समय जो भी हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। लेकिन कुछ हमारे पार्टी का अपना सोच है जिसका क्रियान्वयन हम करने के लिए एक नई टीम का संगठन हुआ है और कुछ मुद्दे, कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो हमने डिसाइड किए हैं, जो हमारे ड्राइविंग फोर्सेस हैं, उनको मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। उसमें पहले नंबर पे आता है विमेन सिक्योरिटी। हम बहुत सी बातें करते हैं लेकिन ज़मीन पे उतर के कुछ ऐसा ठोस कदम नहीं उठ पाता है जिससे एक आम महिला हर जगह की, चाहे देहात हो या शहर हो या अल्ट्रा मॉडर्न मेट्रो हो, उसमें ये सिक्योरिटी वाला इशू इतना ज़्यादा सर चढ़ के बोलता है कि ये एक हर हिंदुस्तानी का एक कंसर्न है। सो दैट इज़ नंबर वन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पार्टी। दूसरा, जैसे हम जानते हैं, बेसिक एम्यूनिटीज़ जो एक हर वर्ग के नागरिक को, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, अमीर का तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गरीबों को हम देखते हैं कि जो बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं, रोटी कपड़ा मकान, वो ज़रूर मुहैया कराने का सिर्फ कागज़ों पे नहीं, एक्चुअली वी वांट टू इंश्योर कि हमारे यहाँ गरीबी कम से कम इस लेवल पे ना हो कि कोई खाने को मोहताज। सो एजेंडा नंबर 2 इज़ दिस। तीसरा, चूँकि भारत बहुत आगे बढ़ रहा है और सबका विश्वास है कि और आगे बढ़ेगा, इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम क्लीन इंडिया और ग्रीन इंडिया का एक कॉम्बिनेशन ऐसा दें और उसको ज़मीन पे उतारें ताकि सिर्फ लोग बातें न करें, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें और आगे आने वाले चैलेंजेस जो हैं वो वर्ल्ड के, जो ग्लोबल वार्मिंग है, उसको हम हैंडल कर सकें थ्रू आवर कंट्री। चौथा है, जो ऑलरेडी कंट्री में बहुत तेज़ी से लागू किया जाता है, लेकिन अभी भी मैं देखता हूँ कि प्लास्टिक का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये भी है कि नो प्लास्टिक यूज़ में हम वो ऑल्टरनेटिव देना चाहते हैं कि अगर प्लास्टिक न यूज़ करें तो एक आम आदमी क्या यूज़ करे। सो दैट इज़ आवर फिफ्थ ऑब्जेक्टिव। एक और बीमारी है बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ, जो जुडिशरी है उसमें बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, उसमें मैन पावर कंस्ट्रेंट है। तो डिस्पोजल ऑफ पेंडिंग केसेस, लीगल केसेस, वो बहुत ज़्यादा सिविल केसेस हैं या क्रिमिनल केसेस भी हैं, वो बहुत टाइम लेते हैं। सो वी डू नॉट वांट दैट, वी वांट क्विक डिस्पोजल। और इसको अटेन करने के लिए जो मीडिएशन सेल का कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, उसको हम एक्चुअली बहुत ज़्यादा इनकरेज करना चाहते हैं एंड वी हैव मीन्स एंड वेज टू प्रमोट दैट थॉट सो दैट पीपल हैव ट्रस्ट इन मीडिएशन सेल्स और ज़्यादातर निस्तारण जो है बिना कोर्ट में गए हुए मीडिएशन सेल के तहत वो हो जाए। जो नेक्स्ट है वो हमारा है करप्शन फ्री इंडिया। ज़रा सोच तो लें कि मानसिक रूप से अगर हम करप्शन लेस हो गए तो ये इंडिया का जो सपना है विश्व गुरु बनने का, उसमें 4 चांद लग जाएंगे और हमारी पूरी ये कोशिश रहेगी कि हम इस चीज़ को करप्शन फ्री करें अपने नेशन को। जो हेल्थ केयर सेक्टर है वो बहुत आगे है, लेकिन इसके बाद भी हमने देखा कि जो विलेज लेवल पे है, तहसील लेवल पे है, वहाँ पे अभी भी हेल्थ केयर इज़ इन अ वेरी वेरी पुअर कंडीशन। तो हमारा फोकस वहाँ से